Hello students, in the last video we have discussed about atomic and the molecular masses. Now we are going to discuss about our next topic, that is gram atomic mass and the molecular mass. What is gram atomic mass and what is gram molecular mass? देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या लग रहा है ग्राम, मॉलिक्यूलर मास से क्या लग रहा है ग्राम, मतलब एटम के मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डेट इज ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिकुलर मास हो जाएगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं है। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम्स इज नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास, वेर एज अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसके मॉलिक्यूल का मास होगा, अगर एटम है तो उसके पास उसका एटम का मास होगा, और उसको रिप्रेजेंट किस में करना है, ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं और ग्राम मॉलिकुलर मास बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम्स, ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, ग्राम एटम के इक्वल होगा, मतलब एक ग्राम एटम का जितना भी मास है और उसको एक्सप्रेस किस में कर रहे हैं, ग्राम में, ठीक है। मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम वो किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूल के, मतलब एक ग्राम मॉलिक्यूल का जितना भी मास है उसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम है ना, ऑक्सीजन का एक एटम की बात हम कर रहे हैं, तो उस ग्राम एटॉमिक मास मतलब उसके एटम के मास को ग्राम में बता रहे हैं, कितना 16 ग्राम बता रहे हैं, ठीक है, कितना बता रहे हैं इसको, 16 ग्राम। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया था एटॉमिक मास, इसके बारे में मैंने आपको बोला था कि कार्बन को हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट एलिमेंट के मासेस को कैलकुलेट किया गया था। तो आपको कुछ एलिमेंट के मासेस बाय सेल्फ आपको ध्यान रखने हैं कि क्या उनके एलिमेंट के मासेस आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 फॉर्म में, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल तो O2 मतलब दो एटम से मिलके बनेगा मॉलिक्यूल। अगर सिंपल एटम है तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा, O हो जाएगा। तो दो एटम का कितना हो जाएगा, एक एटम का 16, दो एटम का कितना हो जाएगा, 16 2 32, तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम इसके बेसिस पे, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्राम मॉलिकुलर मास निकालना है इसका ग्लूकोज का, ठीक है। क्या निकालना है आपको, ग्राम मॉलिक्यूल, आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज है, उसका बहुत, हमारा जो फॉर्मूला है 6,6H12O6 है, मतलब इसमें 6 कार्बन एटम हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, तो ये पूरा क्या बन गया, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, इसलिए इसके लिए क्या लगाया हमने, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लगाया, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करो इसको आप, C6H12O6, कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का होता है 12, कार्बन हैविंग द मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन हैविंग द मास 1, ऑक्सीजन हैविंग द मास 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 × 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है ना, तो ×1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, तो 6 × 16, ये हो जाएगा आपके पास, कितना आ गया ये, इसको आप जब सम निकालेंगे टोटल ये कितना आ जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, okay, that will be equal to 180, that will be equal to 180। तो ये आपका क्या आ गया, ग्राम मॉलिकुलर मास आ गया, किसका आ गया, ग्लूकोज का। ऐसे आगे देखिए आप, सेकेंड पार्ट में यू आर टू कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में आपको क्या निकालना है, ग्राम एटम निकालने हैं अब यहाँ पर, ठीक है, मास नहीं बोल रहा, ग्राम एटम बोल रहा है। तो अभी हमने ऊपर स्टडी करा कि एटॉमिक मास को जिसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, ग्राम एटम के इक्वल होते हैं, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। भाई एक ग्राम एटम का ही मास कितना है, 16 ग्राम है ना, एक ग्राम एटम का जो मास है ऑक्सीजन का वो कितना है, 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का जो मास है, जो ये मतलब मास इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम एटम के, ठीक है। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1/16, 1 ग्राम में कितने ग्राम एटम हो जाएंगे, 1/16 हो जाएंगे, कितने में पूछा उसने हमें, 12.8 ग्राम। तो 12.8 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/16 इंटू 12.8
8 sorry, so that will be equal to 0.8 gram atom, 0.8 ग्राम एटम। क्लियर हो गया आपको इतना? तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ग्राम एटम्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए हमने यहाँ से, ग्राम एटम्स निकाल लिए। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, मास ऑफ 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2। अब यहाँ पे मास बोला, किसका बोला, SO2 का बोला, तो SO2 का मास निकाल लो पहले आप। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 टू 32, ये किसके इक्वल आ जाएगा 64। आ गई सल्फर डाइऑक्साइड का 64 ग्राम आ गया। कितने का निकालना है, 2.6 ग्राम का निकालना है भाई। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 64 ग्राम आ रहा है। हमने तो कितने का निकालना है, 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल का निकालना है। तो 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा, 64 इंटू 2.6, और ये आएगा आपका नियर अबाउट 166.4 ग्राम, 166.4 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए हमारा क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल्स इन द 576 ग्राम ऑफ वाटर। इस अब हमने ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है। आगे अगर वो मास बोल रहा है तो मास निकाल दो, अगर ग्राम मॉलिक्यूल बोल रहा है तो ग्राम मॉलिक्यूल निकाल दो, ठीक है। ऊपर जैसे हमने क्या निकालने हैं, यहाँ पे ग्राम एटम निकाले हैं ना हमने, अब हमने क्या निकालने हैं, ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ग्राम मॉलिक्यूल निकालने कितने में निकालने थे, 576 ग्राम ऑफ वाटर। देखो क्वेश्चन देखिए, ग्राम मॉलिक्यूल इन द 576 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें निकालने हैं आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, पहले वाटर, वाटर का कितना मास होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कितना मास होगा, 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है। तो मतलब 18 ग्राम मॉलिक्यूल वो किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम मॉलिक्यूल का जो मास है वो किसके इक्वल होने वाला है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के। मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो मास है वो 18 ग्राम के इक्वल है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो मास है वो 18 ग्राम है, ठीक है ना। तो उसने हमें कितने में पूछा है, 576 ग्राम में पूछा है। 576 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, मतलब 18 ग्राम जो है वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल बनाता है। 18 ग्राम 1 ग्राम मॉलिक्यूल बनाता है, तो 576 ग्राम कितने बनाएंगे, 576 ग्राम कितने बनाएंगे, तो बताओ कितने बनाएंगे, 18, 1/18 इंटू 576, और वो आपका किसके इक्वल आएगा, 32 ग्राम मॉलिक्यूल, 32 ग्राम मॉलिक्यूल। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है वो तो आपको कहाँ रखनी होती है, राइट में रखनी होती है, और उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कहाँ आएगी, लेफ्ट में आएगी, है ना। तो यहाँ पर हमें ग्राम मॉलिक्यूल निकालना था, तो ग्राम मॉलिक्यूल निकालना था तो मास को लेफ्ट में, मतलब 18 ग्राम जो है वो 1 मॉलिक्यूल कंसिस्ट करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम आता है। फिर हमें तो 576 ग्राम में बताने थे कितने मॉलिक्यूल थे, तो 576 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, सल्फर डाइऑक्साइड के 2.6 ग्राम में 2.6 ग्राम का कितना मास होगा। एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना आता है, 64 ग्राम आता है। 2.6 का कितना आ जाएगा, इतना मास आ जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर में हमें क्या बताना था, ग्राम एटम बताना, तो ग्राम एटम था तो उसको राइट में रखेंगे। अब 16 ग्राम मिलके 1 ग्राम एटम बनाते हैं, तो 12.8 ग्राम मिलके कितने ग्राम एटम बनाएंगे, 0.8 ग्राम एटम की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमने निकाला ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में स्टडी करा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओके। सो उसके बाद हमने इस वीडियो में मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बोला था, बट ये छोटा सा टॉपिक था, तो पहले ही हमने कवर कर लिया अपना ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का। फिर अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका मोल कंसेप्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट, ठीक है, ओके।